कामिनी की नंद पूजा का व्लॉग आया और जिसका टाइटल है कि रिएक्शन कुछ बातें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हर बार मुझे ही क्यों गलत प्रूफ किया जाता है, हर बार मुझे ही। रिएक्शन चैनल वालों के लिए स्पेशल बात। तो अंदर जब ये वीडियो शुरू होता है तो ये पहले तो माफ़ी मांगती हुई दिख रही हैं अपनी ऑडियंस से, क्योंकि इनको लग रहा है इनकी जो टोन थी वो बड़ी गलत थी। इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, गलत तरीके से बोला इन्होंने, गुस्सा आ गया, फट गई मैं, इस तरह से इन्होंने बोला। बट इन्होंने साथ में गलती का एहसास नहीं है कि इन्होंने अपनी भाभी के लिए क्या बोला, इस चीज़ का एहसास नहीं है। क्योंकि वो बोल रही हैं कि मेरे को पोक किया गया, मेरे को ऐसा किया गया, वैसा किया गया। तो पोक करने की अगर बात है तो फिर मैडम पोक तो आपने भी किया था जब आपने आरती के टाइम पे ये बोला था कि हम दूर की रिश्तेदारी नहीं निभाएंगे। और आप ये सोचो कि जब जो लड़की ऑनलाइन आके इतना बड़ा स्टेटमेंट दे सकती है, ये चीज़ पोक कर सकती है अपनी भाभी को, अपनी बुआ की बहू को, तो वो पीठ पीछे जब ऑफलाइन कितना कुछ करती होगी, कितने स्टेटमेंट्स ऐसे उसने दिए होंगे जो कि इनको पोक किया होगा। और वो भी सब्र के बांध के साथ कामिनी बैठी रही, आज तक कुछ नहीं बोली, जबकि उनकी ऑडियंस को दिखता था। अब ये पोक करना ही होता है मैडम, आपको समझ। ये बोलती हैं मैंने एक की तारीफ़ कर दी तो इसका मतलब दूसरा गलत हो गया, तो ये ऐसा तो कुछ नहीं होता। एक भाभी की तारीफ़ की तो इसको लगता है, बट ऐसा ही होता है, इसी को पोक करना कहते हैं। तुम्हारी बुआ की 2 बहुएं हैं, ठीक है, एक की तुम करते हो तारीफ़ और दूसरे को तुम करते हो इग्नोर। तो दुनिया, ऑडियंस पागल नहीं बैठी है। जिनको तुम बेवकूफ़ बनाते हो ना, वो बेवकूफ़ बन जाएंगे। ऑडियंस, जब तुम ऑनलाइन ये सब दिखा रहे हो तो ऑनलाइन ऑडियंस पागल नहीं होती है। और एक चीज़ और, पहले जो था एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी, शायद मुझे नहीं पता वो कितनी सही थी कितनी नहीं, बट हाँ वो ऐसा लगता था कि इनको जानबूझकर ऐसा स्क्रिप्ट दी जाए, इनको डरा धमका कर, कुछ डरा कर ऐसा बोला जाता है कि हाँ आप हमारी साइड लो, जैसे इसके देवर देवरानी, कामिनी के जो देवर देवरानी हैं उनकी तरफ से, और कामिनी का नहीं देखना, कामिनी को इग्नोर करना है। जबकि सच तो है वो तो बिल्कुल ही उल्टा निकला। असली खेल खेलने वाले ही इनके रिश्तेदार निकले, वो ही इस तरह का भेदभाव करके दिखाते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, बाकी अगर वो भेदभाव कर रहे हैं तो किसी को तारीफ़ कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं लेगा, वो तो लेगा ना। वो तो ये साबित, अगर वो दे रहे हैं तो वो ये साबित करेंगे कि हाँ हमारी तो बहुत बनती हैं। और वही चीज़ें होती थी, वही चीज़ जो इनकी देवरानी थी बार बार बोलती थी, मुझे तो सारे बड़ा मानते हैं, मुझे तो बड़ा मानते हैं। तो वो जो वो अर्श पे पहुंचाया इनको, ऐसे तारीफ़ें कर करके जो है ऐसे रिश्तेदारों ने ही पहुंचाया था। और कहीं ना कहीं वहाँ पे भी वो कामिनी को पोक ही कर रहे होते थे ऑफलाइन, कि हाँ ये रिएक्ट करें, ये कुछ करें और इनके बुआ के घर में लड़ाइयाँ पड़ी रहें। तो ये जो चीज़ है पोक करना, इसे कहते हैं। रिएक्शन चैनल वालों के लिए ये बोल रही हैं, मैंने कहीं भी नहीं बोला कि रिएक्शन चैनल वाले बिकाऊ हैं, ये हैं वो हैं। तो ये फिर ऑडियंस को बेवकूफ़ समझ रही हैं। इन्होंने बोला था, मैंने बोला था कि मैनिपुलेट किया जाता है उनको। कौन कर रहा है मैनिपुलेट उनको? कामिनी कर रही हैं। कैसे कर रही हैं कामिनी मैनिपुलेट? कामिनी क्या रिएक्शन चैनल वालों के लिए वीडियो बनाती हैं कि हाँ मेरे लिए वीडियो बनाओ, मेरे साथ बड़ा गलत हो रहा है, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है? नहीं, हर किसी की अपनी आंखें, दिमाग, कान, सब कुछ दिया है भगवान ने, उस अकॉर्डिंगली हर कोई सोचता समझता है। और सिर्फ मैनिपुलेट करना ही नहीं, इन्होंने ये भी बोला था कि रिएक्शन चैनल वाले किसके इशारे पर चलते हैं मुझे सब पता है। और अब ये अपनी बात से मुकर रही हैं कि मैंने ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप वर्ड टू वर्ड वही बोलो, आप जो बोलोगे उसका मतलब समझ में आ जाता है कि आप किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हो। आप मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इनके बुआ की फैमिली में जैसे कामिनी जी के साथ हुआ, सही होने पर भी उनको गलत साबित किया जाता था या समझी नहीं जाती थी बातें। तो ऐसा लगता है रिश्तेदारों को कि वैसा ही पूरी दुनिया है, इनके बुआ के फैमिली जैसी ही है, कि हम जो बोल देंगे वही उनको सुनना पड़ेगा। तो बेसिकली आप फ्रस्ट्रेट और गुस्सा इसलिए हो कि जो आप मैनिपुलेट
वहाँ उस फैमिली में करते थे और एक इंसान को टारगेट करते थे, एक इंसान को पोक करते थे और उसको गलत साबित करने में लगे रहते थे। तो अभी आप ऑनलाइन भी वही चीज़ कर रहे हो, वो पर यहाँ पे आपकी चल नहीं रही है। और यहाँ पे जो ऑडियंस है, रिएक्शन चैनल वाले हैं, वो बेवकूफ़ बन नहीं रहे हैं आपकी बुआ की फैमिली की तरह। तो प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है, ये फ्रस्ट्रेशन है, यही गुस्सा है। और गुस्सा ये है कि इन दोनों में आपस में, चलो मुँह की ही सही है ना, मुँह हम कहते हैं मुँह की ही सही, बन क्यों गई, इनके आपस में लड़ाइयाँ क्यों नहीं हो रही हैं, हमें मज़े क्यों नहीं आ रहे हैं। तो पोक आप इसलिए भी हो रहे हो खुद से। फिर इनका एक चीज़ जो ये क्लियर करना चाहती है वो ये है कि मैंने तो किसी की परवरिश पर सवाल नहीं उठाए। तो ये इनको नहीं समझ में आ रहा है, ये वर्ड बोल रही हैं, ये बिल्कुल उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हैं। और फिर जो है इनको लगता है कि दुनिया तो समझेगी नहीं, बस मेरे को उसको टॉन्ट मारना था, मैंने मार दिया, बाकी दुनिया बेवकूफ़ है, आँख का और अपने जो कान है वो बंद करके बैठी है और अपना मुंह बंद करके बैठी है। उनको क्या पता लगेगा मैंने क्या बोला है, जिसको बोलना था उसी को बोला मैंने। परवरिश पे आपने बात की है और वो डायरेक्ट उसी चीज़ की तरफ इशारा करती है कि हाँ मेरी परवरिश अच्छी है, उनकी नहीं है। तो ये चीज़ आप ने कहीं ना कहीं साबित करने की कोशिश की है। फिर तो आपका जो ये शॉर्ट्स था जो ख़ानदानी रईस वाला, तो वो भी आप इस चीज़ से भी आप इनकार करोगे, मैंने तो गाना लगाया था, मैंने थोड़ी ना किसी को बोला है। जबकि आपने वो बिल्कुल जो है आपने टारगेट करने की कोशिश की है कामिनी को और पोक करने की कोशिश की है। और ये पोक आप तब भी किया था जब, और एक बार नहीं, इससे पहले भी आपने बहुत बार पोक करने की कोशिश की है कामिनी को ऑनलाइन। और आप ये सोचो कि ऑफ़लाइन आप कितनी बार करते होगे। माफ़ी मांगनी है तो दिल से मांगो कि हाँ, अगर आपको एहसास हो, अपनी टोन की आपने माफ़ी मांगी है, बट आपको इतना सा भी रिग्रेट नहीं है कि आपने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो गलत करी हैं, आखिर उस चीज़ का आपको नहीं है, सिर्फ आपको अपनी टोन का है। वो भी तब हुआ जब आपको ऑडियंस ने इस चीज़ पे सुनाया।